कैरेन नाम की प्यारी सी छोटी लड़की रहती थी। वो एक खुश मिजाज लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका इंटरेस्ट जिस चीज में होता वो हर उस चीज के बारे में पूछती। आसमान में ये छोटी छोटी रोशनियाँ क्या है माँ? कैरेन, वो तारे हैं बेटा। हर कोई जो धरती पर रहता है वो आखिरकार तारा बन जाता है और आसमान में हमेशा के लिए चमकता है। कैरेन के पास बस एक ही खिलौना था, एक ही कपड़ा था और बाहर जाने के लिए बस एक जोड़ी लकड़ी के स्लीपर्स थे। उसकी माँ ने उसके लकड़ी के स्लीपर्स सजाए थे, फिर भी वो कुछ खास नहीं दिखते थे, लेकिन फिर भी उसके पास वही एक जोड़ी थी। कैरेन की माँ एक दिन बहुत बीमार हो गई। तब कैरेन उसकी माँ के लिए दवा लाने के लिए शहर गई। उसे जाते समय रास्ते के किनारे एक बक्से में लाल जूतों की एक जोड़ी मिली। वो इतने चमकदार थे कि कैरेन उन्हें अपने साथ घर ले जाने से रोक नहीं पाई। माँ देखो ना, मुझे ये रास्ते के किनारे पर मिले। ये सुंदर है ना? मेरे लिए परफेक्ट है। कैरेन, ये किसी और के हो सकते हैं बेटा, तुम्हें ये अभी वापस करने होंगे। अगर इनका कोई ओनर होता तो इन्हें बॉक्स के साथ वहाँ छोड़कर नहीं जाता। शायद ओनर से गलती से वहाँ गिर गए होंगे। इन्हें गिराना नहीं चाहिए था ना। ये अब मुझे मिले हैं तो मेरे हैं, पूरी तरह से मेरे। बेटी, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। शायद अभी मैं तुम्हारे लिए जूतों की नई जोड़ी नहीं खरीद सकती, बस इसी वजह से तुम किसी और के जूते पहनो, ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो, अड़ियलपना मत करो, वादा करो ये लाल जूते तुम नहीं पहनोगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध कैरेन ने अपनी माँ से लाल जूते ना पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बेड के अंदर रख दिया। समय बीत रहा था, लेकिन कैरेन के जहन से लाल जूते जा ही नहीं रहे थे। माँ समझ नहीं रही है। इतने सुंदर जूते अगर रास्ते पर छोड़े गए हैं तो शायद इनकी जरूरत किसी को होगी ही नहीं। हफ्ते भर बाद बीमारी की वजह से कैरेन की माँ गुजर गई। कैरेन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो रोज से अलग था। दूसरे दिन उसने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में वो लाल जूते पहने। जो लोग अंतिम संस्कार में आए थे वो कैरेन के जूतों से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। वो लाल जूते कैसे पहन सकती है? ये बहुत ही अपमानजनक है। और वो भी अंतिम संस्कार में। तो दूसरी तरफ कैरेन का इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो अपने लाल जूतों में ही खोई हुई थी। एक दयालु बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से जा रही थी। उसने देखा कि ये छोटी बच्ची अनाथ हो गई है और इसलिए उसने बच्ची को गोद लेने की सोची। ओ बेचारी बच्ची, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगी और साथ ही अच्छा खाना भी दूंगी। तुम्हें अपना नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओह, ये तुम्हारे पैरों में क्या चीज है? इन्हें तुम्हें अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पहनने के लिए क्यों चुना? ये अजीब लग रहे हैं, उतारो इन्हें। नहीं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरे जूते हैं। ओह मेरी बच्ची, ऐसे अड़ियल मत बनो, मैं तुम्हें जूतों की अच्छी जोड़ी दिलवा दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने कैरेन को अपने लाल जूते उतारने के लिए मजबूर किया। अपने लाल जूतों को गुड बाय कहते हुए कैरेन का दिल फिर से टूट गया। बूढ़ी औरत के कोई बच्चे नहीं थे। वो कैरेन को ऐसे लाड प्यार करती जैसे कि वो उसी की बेटी हो। उसने कैरेन को घर दिया, पहनने के लिए नए कपड़े दिए और उस बूढ़ी औरत ने उसे नए जूते भी दिलाए। लेकिन कैरेन को वो जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये तो नीले हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। कई सालों तक कैरेन अपने लाल जूते मिस करती रही। वो अब एक सुंदर जवान लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसका अड़ियलपना बिल्कुल नहीं बदला था। तब भी जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती थी, मुझे ये नहीं पहनना, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, मैं ये कभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ फ्राइज बनाओ, कम से कम एक बार चखो मेरी बच्ची। अपना खाना खत्म करने से पहले ही कैरेन टेबल से उठ गई, जिससे बूढ़ी औरत परेशान हो गई। उसने कैरेन के लिए फ्रेंच फ्राइज तैयार किए और कमरे में जाकर दे आई। उसी समय कैरेन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखा देखा आपने, मेरे पास जितना है वो सब छोटा हो चुका है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, चलो नए कपड़े और जूतों की खरीदारी के लिए चलते हैं।
बूढ़ी औरत और कैरन खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। वो देखो ना, बिल्कुल मेरे लाल जूतों जैसे जूते हैं। मुझे यही लेने हैं, चलो ना ले लेते हैं। कैरन, तुम्हें इतने महंगे जूते पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते पहनने चाहिए जो भद्दे ना दिखे और किसी के अंतिम संस्कार पर भी पहन सको। मेरे पास बस एक जोड़ी जूते खरीदने के ही पैसे हैं। चलो काले जूते खरीदते हैं और घर चलते हैं। मैं थक गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने दोनों जूते नहीं खरीदे तो मैं नंगे पैर ही चलूंगी। तुम इतनी अड़ियल ना होती तो कितना अच्छा होता मेरी बच्ची। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और बचे हुए पैसों से उसने चमकदार लाल जूते भी खरीदे। उन्हें चलकर घर वापस आना पड़ा। बूढ़ी औरत को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी और वो कैरन के कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। लेकिन कैरन ने फिक्र नहीं की। उसने अपने लाल जूते लिए और घर की ओर चलने लगी। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को बताया कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ेगा। कैरन, तुम काले जूते ही पहनना, वरना लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करेंगे। लाल जूते देखने से पहले कैरन ने अपने कमरे में काले जूते देखे। आखिर उसने लाल जूते पहनना तय किया। जब वो घर से बाहर निकले तब उसने लाल जूतों को अपनी स्कर्ट में छुपा दिया ताकि बूढ़ी औरत उन्हें देख ना पाए। फिर भी अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के लाल जूते देख लिए जो उसने स्कर्ट के नीचे छुपाने की कोशिश की थी। अंतिम संस्कार के समय लोग कैरन के जूतों के बारे में आपस में बात करने लगे कि वो कितने अजीब लग रहे हैं। बूढ़ी औरत ने जब ये बातें सुनी तब उसे गुस्सा आया। मैं जो बोलती हूँ उस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देती? तुमने फिर से अपने लाल जूते पहन लिए। कैरन, तुम बहुत अड़ियल हो, थोड़ी तो तमीज दिखाओ। उसने कैरन का हाथ अपने हाथ में लिया और अंतिम संस्कार से निकल आई। वहीं से गुजरने वाले बूढ़े सैनिक ने ये सारी घटना देख ली। जैसे ही कैरन और बूढ़ी औरत गाड़ी के पास गए, ये सैनिक वहां पहुंच गया और घुटनों के बल बैठकर कैरन की जूतों से बात करने लगा। अड़ियल बने रहो, बिल्कुल अपने मालिक की तरह, और डांस करते समय चिपक के रहो। फिर सैनिक ने कैरन के पैरों को झटका दिया। अरे सर, प्लीज खड़े हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं? ओह, मैं बस तुम्हारे प्यारे लाल डांसिंग जूते देख रहा था। तुम जरूर बेहतरीन डांसर होगी। कैरन बहुत खुश हुई। वो सैनिक को इम्प्रेस करना चाहती थी कि वो एक बेहतरीन डांसर है। उसने बूढ़ी औरत के साथ गाड़ी में बैठने से पहले डांस करना शुरू किया। लेकिन ओह, अरे रे, मैं डांस रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे पैर रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? कैरन, तुम क्या कर रही हो? वापस यहाँ आओ। फिर भी कैरन गाड़ी के काफी आगे निकल चुकी थी। लाल जूते उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वो उसे जंगल तक लेकर गए, वो उसे पहाड़ों में भी ले गए और वो डांस और बस डांस ही किए जा रहे थे। कैरन के पैर अब दर्द हो रहे थे। उसकी पीठ डांस करने से दर्द हो रही थी। वो ना खा पा रही थी और ना सो पा रही थी। उसे उसके घर की और बिस्तर की याद आने लगी और बूढ़ी औरत की भी याद आने लगी। लेकिन जूते रुक ही नहीं रहे थे। वो दिन रात लगातार डांस ही कर रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कैरन बहुत डर गई। जब जूते कांटेदार झाड़ियों में कैरन को ले गए, उसके पैर बुरी तरह से घायल हो गए। अंत में कैरन किसी तरह वो लाल जूते उतारने में कामयाब हो गई। अब जूते उसके पैर में नहीं थे, फिर भी वो डांस कर रहे थे। कैरन के पैर अब जख्मी हो गए थे। वो लाठी की मदद के बिना खड़ी नहीं हो पा रही थी। ओह, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे घर जाना है। कैरन किसी तरह घर पहुंची और डांसिंग लाल जूते उसके पीछे आ गए। कैरन को देखकर बूढ़ी औरत खुश हुई। उसने उसे खाना खिलाया और उसे रेस्ट कराया। दूसरे दिन कैरन को मार्केट जाना था। फिर भी जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लाल जूते पहली सीढ़ी पर ही बैठे थे।
वो अब भी डांस कर रहे थे और कैरन को बाहर जाने से रोक रहे थे। कैरन और बूढ़ी औरत इन डांसिंग शूज को देखकर चौंक गए। कैरन को समझ में आया कि ये सारी उसकी गलती है। मुझे जिंदगी भर अड़ियलपना नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल मेरे लाल जूतों की तरह अड़ियल थी। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ना मार्केट जा सकती, ना कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, तुम इन जादुई जूतों को जाने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें अपने बर्ताव का सच में पछतावा है तो तुम्हारी प्रार्थना मान ली जाएगी। कैरन ने पूरा दिन और पूरी रात प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी आंखें खोली और ये देखकर चौंक गई कि शहर का वही सैनिक उसके सामने खड़ा था। बच्ची, मुझे खुशी है कि तुमने अपना सबक सीख लिया। तुम्हें अपने अड़ियलपन का पछतावा हुआ, वैसे ही जूतों को भी हुआ है। ऐसा कहते ही